अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हलाल माल, हलाल रिस्क अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि आपका कारोबार हलाल हो, आपका रिस्क हलाल हो। लेकिन जिस दौर में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसमें हराम इतना ज़्यादा आम हो चुका है कि उसे कोई बुरा नहीं समझता। हराम कारोबार करना, हराम चीज़ों को बेचना, हराम में मुलव्विस होना, क्योंकि आज हमारे पास अगर सबसे ज़्यादा अहमियत किसी चीज़ की है तो वह है स्टेटस। मेरा स्टेटस ऊंचा होना चाहिए, गाड़ी बड़ी होना चाहिए, बंगला बड़ा होना चाहिए, शोहरत हो, इज़्ज़त हो, लोगों में एक नाम और वक़ार हो, और वो होता है पैसे की बुनियाद पर। अब हलाल हो तो भी चलेगा, हराम हो तो भी चलेगा। आज के दौर में इंसान हलाल और हराम की तमीज़ भूल चुका है। पर आप जानते हैं रिज़्क़ हलाल कितना कीमती है और रिज़्क़ हराम कितना शदीद है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया एक सहाबी को, अतिब मतअमक तकुन मुस्तजाबुद दावा, कि तू अपने रिस्क को हलाल कर ले तो मुस्तजाबुद दावत हो जाएगा, यानी जो दुआ मांगेगा अल्लाह कबूल कर लेगा। उसके आगे अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वल्लदी नफ्स मुहम्मदिन बियदिही, कसम है उस रब की जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर तुम में से कोई इंसान एक लुकमा हराम का अपने मुंह में डालता है, अल्लाह 40 दिन की इबादतें उसकी रद्द कर देता है। 40 दिन की इबादत, एक लुकमा हराम। और उसके आगे इरशाद फरमाया कि हर वो जिस्म जो हराम खा के बड़ा होता है, इससे बेहतर है कि वह आग में खुद को जला ले। यानी इस्लाम में हराम रोज़ी कमाना और हराम रोज़ी खाना इंतहाई ज़्यादा बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी ने इससे ज़्यादा इरशाद फरमाया कि ला तज़ूल क़दम इब्न आदम, किसी इब्न आदम के कदम अल्लाह के सामने से तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि कुछ सवालों का जवाब ना दे दे। और उसमें से एक सवाल होगा माल के बारे में, मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु, कि कमाया कहाँ से और लगाया कहाँ पर। सवाल होगा आपसे, पूछा जाएगा आपसे कि आपकी रोज़ी हलाल की थी या हराम, आपका कारोबार हलाल का था कि हराम। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी हर रोज़ी के बारे में सवाल करेगा। और इसीलिए इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तय्यब वला यक़बुलु इल्ला तय्यब, कि अल्लाह ताला पाकीज़ा है और अल्लाह पाकीज़ा को ही कबूल करता है। अल्लाह ताला गंदे को, गलीज़ को, हराम को कबूल नहीं करता। इसलिए अपनी रोज़ी को हलाल बनाओ, अपने कारोबार को हराम बनाओ। आज जिस दौर में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि लयअतियन्ना अलन्नासि ज़मान, कि एक ऐसा ज़माना आएगा कि इंसान माल के बारे में सोचेगा नहीं, अम मिन हलाल अम मिन हराम, कि रोज़ी हलाल से आ रही है कि हराम से आ रही, कुछ नहीं सोचेगा, बस माल आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, दौलत आना चाहिए, शोहरत आना चाहिए, मेरा घर, मेरा कारोबार, मेरी गाड़ी सब बड़ी होना चाहिए, चाहे रास्ता कोई सा भी हो, चाहे किसी भी तरीके को अपनाया जाए। आज के हमारे दौर में हम देखते हैं सूद का कारोबार करना, इंटरेस्ट का कारोबार करना, लोन लेकर दुकानों को, कारोबार को आगे बढ़ाना। कोई झूठ का कारोबार कर रहा है, कोई धोखा देकर कारोबार कर रहा है, धोखा देकर अपनी चीज़ों को बेच रहा है, फरेब कर रहा है, रिश्वत के कारोबार कर रहा है, रिश्वत लेकर अपने घर को चला रहा है, या तो वो चीज़ें जो इस्लाम में हराम है उसका कारोबार कर रहा है, बैंक का कारोबार कर रहा है। और उसके अलावा आज न जाने कितने कारोबार नए भी जुड़े हुए हैं। कोई क्रिप्टो करेंसी का कारोबार कर रहा है, कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का कारोबार कर रहा है, कोई शेयर मार्केट में काम कर रहा है। मैं ये नहीं कहता कि टोटली हराम है, पर कभी तहकीक की, उसके बारे में जानने की कोशिश की कि मेरा कारोबार हलाल का है या हराम। अरे हम तो वो मुसलमान हैं कि जब गोश्त खरीदने जाते हैं तो दुकान वाले से पूछते हैं कि झटके का है कि हलाल का है। ये जानते हो तुम्हारी जेब में पैसा हलाल का है कि हराम का? कौन सा पैसा तुम इस्तेमाल कर रहे हो? अरे ये हराम रोज़ी तो वो है, इससे आपकी दुआ कबूल नहीं होती, इससे आपकी इबादतें कबूल नहीं होती, इससे आपकी जहन्नम का फैसला हो जाता है, इससे अल्लाह नाराज़ हो जाता है, इससे दुआएं कबूल नहीं होती है। और इसका एक बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा अजाब जो आज हमारे ऊपर चल रहा है कि हराम रोज़ी जब औलाद को खिलाओगे तो वो नाफरमान हो जाएगी। आज है ना औलादे नाफरमान, बाप से बदतमीज़ी करने वाली, माँ बाप को जवाब देने वाले, हाथ उठाने वाले, घरों से निकालने वाले। इसकी एक बुनियादी और बड़ी वजह है कि आपने औलाद को हराम रोज़ी खिलाई। अगर हलाल खिलाओगे तो खून में हलाल बोलेगा, अगर हराम खिलाओगे तो हराम बोलेगा। वैसे ही जैसे हमारे यहाँ रमज़ान में होता है, खजूर तकसीम कर रहे हैं, सामान बांट रहे हैं, चीज़ें तकसीम कर रहे हैं, इफ्तारी बांट रहे हैं। कभी आपने सोचा कि अगर आपकी रोज़ी हराम की है और आप किसी को खिला रहे हो और आपकी हराम रोज़ी वो खा रहा है तो वो गुनहगार हो जाएगा ना? हाँ, नहीं जानता है तो कोई बात नहीं, पर अगर वो जानता है तो वो गुनहगार हो जाएगा। ऐसा रोज़ा इफ्तार, ऐसा खाना, ऐसे खाने की तकसीम करना कि जिसके बारे में आपको पता है कि मेरी रोज़ी हराम है, वो किस काम का?
اس لیے اپنی روزی کو حلال کرو، اپنے کاروبار کو حلال کرو، کم پر گزارا کر لو، جتنا دے اللہ اس پر صبر کر لو۔ دیکھیے ایسا نہیں کہ حلال میں برکت نہیں ہے، حلال میں بھی برکتیں ہیں، پر وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے، لیکن اللہ برکتیں دیتا ہے۔ پر حرام کے راستے کو مت اپناؤ، تھوڑی سی شہرت کے لیے، تھوڑی سی عزت کے لیے اس راستے کو مت اپناؤ جو تمہاری قبر کو برباد کر دے، تمہاری آخرت کو برباد کر دے اور تمہیں جہنمی بنا دے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو حرام رزق سے بچائے، حرام روزی سے بچائے، کہ ہم کسی کی دکانوں پر قبضہ کریں، مکانوں پر قبضہ کریں، قرضے لے کر کھا جائیں، سود کے کاروبار کریں۔ اللہ حلال پر قائم رکھے اور حرام سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔